तो चलिए जी, आज ना आपको ना 12th क्लास के ना केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव बता रहे थे ना, तो आज आपको हम तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से मेरे भाई। ठीक है, 5 मिनट रुकिएगा ना, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, एकदम ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, देखिए आपका जो तीसरा चैप्टर है ना, विद्युत रसायन है, और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब। ठीक है ना, चलिए, क्योंकि मेरे भाई बहुत ही मेहनत करके सब क्वेश्चन लेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा ना, कि जो ना बिलियन की चालकता समानुपाती होता है। देखिए ये जो होता है ना, बस संख्या के समानुपाती होता है, बस इतना याद रखना। ठीक है, तो विलियन की जो चालकता समानुपाती होता है संख्या के, तो संख्या किधर है? ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है। मेरे भाई संख्या दिख रहा है ना ऑप्शन बी में। ठीक है, तो आयनों की संख्या के ना समानुपाती याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर है वी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो आप लोग पढ़ते होंगे ना, ये जो है ना समतुल्य भार से मेरे भाई। ठीक है ना, याद रखिएगा, है ना, विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए निम्न में कौन द्वितीयक सेल है? ठीक है, निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है मेरे भाई? तो आपका ये जो ना लेड स्टोरेज बैटरी है मेरे भाई, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना, कि निम्न में सबसे अच्छा जो ना विद्युत का सुचालक कौन है? आप लोग मेरे भाई 10th क्लास में ही पढ़ रहे हैं ना, ये जो ना आपका ग्रेफाइट है। ठीक है, ग्रेफाइट ना तो फिर चांदी हो जाएगा ना। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से प्रबल ऑक्सीकारक का बा हल्ला। अभी सब क्वेश्चन है जी, इतना इजी क्वेश्चन तो सब ऐसे ही बता देगा। F2 है, F2 ऑप्शन नंबर डी ना। चलो आगे ध्यान दिया जी, 6 नंबर क्वेश्चन है को ना, कि वैद्युत अपघटय सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में ना प्रविष्ट करता है ना, उसे क्या कहते हैं? हल्ला, माने कि जिसमें जो है ना प्रवेश करता है उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसे जानते हैं कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथोड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, अगला है मेरे भाई, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ना पर्याप्त मात्रा क्या कहलाता है? ठीक है, क्या होगी ये आपको बताना। देखिए मेरे भाई, आपको बता देना चाहते हैं आपको ना, मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 वाला ना देखे ना तो देख लीजिएगा, है ना। चलिए, तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है ना, कि एक फैराडे, मतलब कि एक फैराडे है ना, विद्युत धारा प्रवाहित करने पे जो पर्याप्त मात्रा होता है ना, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं ना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला मेरे भाई, ठीक है, विद्युत अपघटन के नियम कौन दिए थे? देखिए बहुत लोग ये बताते हैं, लेकिन गलत है मेरे भाई, ये नहीं होगा। ठीक है, इसका जो हो जाएगा ना, फैराडे ने दिए थे, याद रखिएगा, है ना। देखिए आप लोग पढ़ते होगा ना, कि फैराडे के विद्युत अपघटन का पहला नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन का दूसरा नियम, है ना। तो ठीक वही क्वेश्चन बोल रहा, कि विद्युत अपघटन का नियम कौन दिए थे? तो फैराडे मेरे भाई, है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा ना, कि किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? हल्ला, ये जो क्वेश्चन है कौन अच्छा एक ट्रिक देवे, बड़ी खतरनाक है को। अच्छा हमरा ये बतावा, सबसे अधिक बात कर ले, तो सबसे अधिक आजकल कौची खाए? मैगी। मैगी खाए कि नहीं खाए जी? तो MG माने मैगी, याद रखना, मैगी माने मैग्नीशियम ना। आजकल ज़्यादा सब चलिए गया है जी ना जी, ऑक्सीजन से ज़्यादा सब मैगी खाता है। ऑक्सीजन कम लेता है, लेकिन मैगी ज़्यादा खाता है ना। चल आज आगे बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहे मेरे भाई, ठीक है, कि विद्युत अपघटनी चालकता मापक है। हल्ला, अभी सब क्वेश्चन में क्वेश्चन एकदम इजी जी क्वेश्चन है। ठीक है, देखा जी, अगर हम बात करें ना, विद्युत अपघटनी चालकता का क्या मापक है ना, तो इसका जो है विभव का मापक है। ठीक है, विभव का ऑप्शन नंबर ना वी इज द राइट आंसर मेरे भाई, है ना। अगला क्वेश्चन है, कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है। देखा भले इतना बड़ा हो लेकिन छोटा आंसर हो तो छोटा खाली ग्राम है ना, बस ऐसे याद करना। अगला मेरे भाई, ठीक है, कि आखिर ना गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। आपको ये बताना कि गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या था। ठीक है, 12 नंबर वाला, है ना, तो आपको बताना। ठीक है, 12 नंबर का राइट आंसर है। देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं ना, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा, चलिए आपको बताते हैं। ठीक है ना, किस में थे? ऑप्शन नंबर 13 का हो गया था ना मेरे भाई, मतलब कि जो है ना सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को ना विद्युत ऊर्जा में बदलते उसे क्या कहते हैं? तो मेरे भाई ओकरा क्या कहते हैं ना, पता है? एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं बतेबा। ऑप्शन बी ना हो तो 13 के बी इज द राइट आंसर। याद रखिए, गैल्वेनिक सेल का ही है। चलो आगे ध्यान दिया, एक में बहुत लोग गलती कर जाते हैं, लेकिन तू सबकी गलती नहीं करे खा को, एकदम ईजी है को। देखा एक फैराडे होता है 96,500 होता है, लेकिन लगभग में, ठीक है, लगभग में होता है। इन्हीं का ऑप्शन नंबर सी बता दीजिएगा ना, ना ऑप्शन सी ना होगा। ठीक है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना, कि विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित होती है तो क्या कहते हैं? माने कोई चालक है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा मेरे भाई, तो क्या बोलेंगे? धात्विक चालक बोलेंगे ना, क्योंकि धातु से करंट जाता है। ठीक है, तो धात्विक चालक ऑप्शन नंबर ए ना। बहुत अच्छा। आगे फैराडे की इकाई होती है मेरे भाई, फैराडे का जो होता है ना, कूलम प्रति मोल है। ठीक है, कूलम प्रति मोल याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरे भाई, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। याद रखिए। अगला है ना, कि सेल स्थिरांक क्या होता है मेरे भाई? सेल स्थिरांक में आपको याद रखना है,
आप लोग बचपन में ABCD पढ़े हैं ना, सेल मैंने सिलौटी पे पढ़े ना जी, सिलौटी पर। तो सबसे पहले ABCD पढ़ते, अब तो वो बहुत नीचे चला गया, ठीक है। तो ये जो नीचे रहेगा, ठीक है, ऊपर नहीं मेरे भाई, ऊपर नहीं। सेल मैंने सिलौटी, और सिलौटी पर ABCD पढ़ते कि नहीं पढ़ते, बहुत पहले मैंने बटन चला गया, सबसे नीचे अब है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है ना कि विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है। देखिए आपको बता देना चाहते हैं किस पर नहीं करती है। ये जो देखिए आपका समय पे करवे करेगा, धारा पे करवे करेगा, इस पर भी करेगा, लेकिन प्रतिरोध पे कभी ना करे, क्योंकि प्रतिरोध मेरे भाई रुकावट है ना, इस पर काहे करेगा। चलिए आगे बात करते हैं ना। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने 19 में है ना कि विद्युत अपघटन का उपयोग होता है मेरे भाई। देखिए विद्युत अपघटन का जो उपयोग होता है ना, विद्युत शोधन में भी किया जाता है और विद्युत लेपन में भी किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा ना। अगला क्वेश्चन मेरे भाई 20 नंबर, ठीक है, कि निम्न में से कौन एक अवरोधक है। अवरोधक माने जो रुकावट उत्पन्न करता है, डायमंड मतलब हीरा हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई, जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी धातु ऑक्साइड का बचाव परत होता है। हल्ला ये सब क्वेश्चन ईजी है जी, माने एल्यूमिनियम। और तोहनी बतावे देवल चाहिए कि जे लोग अगर ग्रुप से ना जुड़ला ना, इन नंबर पे मैसेज कर दिया तो अन्य के फ्री में, पूरा यूट्यूब पे आपको कोई फ्री में ना पढ़ाएगा, लेकिन हम फ्री में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। यानी कि आपको ऑल सब्जेक्ट वाला ना फ्री में नोट्स देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक तरीका से एकदम देहाती भाषा में पढ़ाएंगे भाई, टेंशन ना लीजिए। अगला है ना कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त क्या होता है मेरे भाई। कैथोड पर जो होता है ना, हला ये नहीं पता है, नए एने मने नए मने सोडियम है ना, याद है कि ऑप्शन नंबर क्या हुई, बी ना। अगला ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रवो लोग ध्यान दी ना, कहा हुई कर आंसर बा 23 नंबर कि लोहा का संक्षरण रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। देखिए बहुत लोग आपको बताते हैं ना कि आयरन कैथोड बनाकर और खारे जल में रखकर, ऑप्शन नंबर सी बताते हैं, लेकिन हम कहते गलत है। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए हो जाएगा, ठीक है। सबसे बोल रहा कि अच्छा तरीका, हम जानते ये भी है, लेकिन सबसे अच्छा आपका क्या, आयरन कैथोड बनाकर, सबसे अच्छा तरीका मेरे भाई। अगला है ना देखिए, तनुता बढ़ाने पर बेसिस चालकता क्या है मेरे भाई। तनुता बढ़ाने पर बेसिस चालकता घटता है ना, लेकिन मोलर चालकता आपका बढ़ता है, ठीक है। तो तनुता बढ़ाने पर बेसिस चालकता क्या होता है, घटता है, लेकिन मोलर चालकता बढ़ता है। चलिए आगे ध्यान से, ठीक है, कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है मेरे भाई। ऑक्सीकरण जो होता है ना, याद रखिएगा एनोड भी होता है ना, एनोड भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तनुता बढ़ाने पे मोलर चालकता, हल्ला अब जो क्वेश्चन बोल रही आ भी गए, मतलब कि बढ़ता है ना, बेसिक चालकता घटेगा लेकिन मोलर चालकता आपका बढ़ेगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे कि सेल स्थिरांक का मात्रक है, तो मेरे भाई आपको बता देना चाहते हैं ना, कूलम प्रति मोल हो जाएगा, ठीक है, मीटर, ठीक है, कूलम प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला है ना कि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड होता है मेरे भाई। एनोड तो आपको पता ही होगा ना, एनोड आपका होता है माइनस वाला, माने ऋणात्मक है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगर आप लोग ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, तो मेरे भाई इससे बार आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि हम नींबू की तरह निचोड़ के लाए मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे, एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा क्या कहलाती है, जस्ट आपको बताए थे। प्राप्त मात्रा जो कहलाता है ना आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला मेरे भाई फराडे का प्रथम नियम क्या होता है, तो एम बराबर जेड सी टी होता है ना, याद रखिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बहुत अच्छा। और जो लोग अगर लाइव क्लास नहीं करते हैं ना, तो मेरे भाई 8 बजे डेली लाइव क्लास चलता है, आप लोग आ जाइएगा, ठीक है, रात में 8 बजे। 31 नंबर है कि वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड होता है। देखिए वैद्युत अपघटनी में बोल रहा है ना, एनोड क्या होता है मेरे भाई, तो एनोड आपका धनात्मक होता है, ठीक है। थोड़ा जो है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 31 नंबर और 28 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा अंतर बता दे, ठीक है। क्या बोल रहा है ना, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड है ना, ये विद्युत रासायनिक सेल में एनोड क्या है, ऋणात्मक होता है, लेकिन मेरे भाई विद्युत अपघटनी सेल में एनोड आपका धनात्मक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सेल में है ना, सेल में रेडक्स अभिक्रिया होने के लिए है ना, सेल का विद्युत भागबल कितना होना चाहिए, तो मेरे भाई होना चाहिए, इसमें जो होना चाहिए ना, मेरे हिसाब से जो होना चाहिए ना, धनात्मक, ठीक है। क्या मेरे भाई धनात्मक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ना कि सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब क्या, तो जब डेल्टा जी ऋणात्मक होता है, तब अपने आप होता है मेरे भाई। अगला है ना कि बिलियन में विद्युत का संचालन करते हैं, तो मेरे भाई बिलियन में कौन विद्युत का संचालन करते हैं, विद्युत अपघटय करते हैं ना, अनअपघटय नहीं होगा, अनअपघटय में नहीं होता, लेकिन मेरे भाई अपघटय में होगा, है ना। चलो याद रखिए। चलो अगला क्वेश्चन आपको कि निम्न में कौन सा है ना हाइड्रोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचायक है मेरे भाई, कौन, हाई आप लोग भाषा में बोलते हैं हाई, एच आई बोल दीजिए। आगे है ना कि निम्न में कौन सा अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, सबसे अधिक मेरे भाई, तो देखिए सबसे अधिक करेगा ना तो मन ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो एम एन का मतलब मन, ठीक है, एम एन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना
कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर निम्न में से किस पे निर्भर करता है, ठीक है। तो 37 नंबर की बात करते हैं ना, तो 37 का जो ठीक है सक्रिय द्रव्यमान पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। चलिए जी, आपको ना मतलब कि 37 नंबर बता रहे थे ना सक्रिय भार जगह, ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 38 नंबर, ठीक है ना, कि प्रबल वैद्युत अपघटय में लेमडा एम का मान क्या था, ठीक है मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि प्रबल वैद्युत अपघटय में लेमडा एम का मान क्या होता है मेरे भाई। देखिए आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है, कि तनुकरण करने पर बढ़ता है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में ना किसका उपयोग किया जाता है। देखा जी, एक तरीका से देवो ना कभी नहीं भूलेगा। देखा अब गाँव देहात वाला की होगा, जे लोग होगा कौची बोला कि चला फिल्म देखे ला, तो कौची का ए जी चलो ना फिल्म देखे ला, ए जी मैंने कहा रहा ए जी बी आर आ रहा ना, ए जी बी आर याद रखेगा, ठीक है, ए जी बी आर हो जाएगा, ठीक। आगे कि सर्वाधिक चलकता होता है मेरे भाई, सबसे अधिक बोले थे चांदी में होता है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, प्रतिरोध के प्रतिलोम के क्या कहते हैं, मैंने प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, है ना, प्रतिलोम का मतलब व्युत्क्रमी होता है ना, उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, चालकता कहते हैं ना, चालकता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है मेरे भाई 42 नंबर, है ना, कि जो ना किसी सेल अभिक्रिया की जो ना साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल कितना आता है। देखिए साम्यावस्था बात करेगा ना मेरे भाई, तो साम्यावस्था में जीरो, ए भाई जीरो सबसे बड़ा हीरो है ना। चल आगे बात कर रही हूँ कि किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, ला अब इलेक्ट्रोड विभव है, अब केकरा पे निर्भर करा तो नहीं पता आपको। देखा ये धातु की प्रकृति पर भी करता है, सेल में धातु पर भी करता है, ठीक है। क्या बोलते हैं ना, सेल धातु आयन की सांद्रता पे करता है, उसके बाद तापक्रम पे करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब सभ्य पे करता है ना निर्भर मेरे भाई, सब पे करेगा ना, धातु की प्रकृति पे करेगा, सेल में धातु आयनों की सांद्रता पे करेगा, तापक्रम पे करेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, मतलब सभ्य पे करता है मेरे भाई। अगला है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब 2026 के लिए क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 96,500 कूलम विद्युत जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है मेरे भाई, कितना ग्राम तांबा करता है, तो 31.76 ग्राम, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छा। आगे है कि किसी तनु घोल का अणु जो है ना असंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है। देखिए अनुसंख्यक गुणधर्म किस पे निर्भर करता है, आपको बोले थे, ठीक है, आपको क्या बोले थे कि विलय के कणों की संख्या पे करेगा, ठीक है। किधर है मेरे भाई, है ना, विलय के कणों की संख्या पे करेगा ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन है ना, कि निम्न में सबसे खराब सुचालक कौन है, ला C2H5OH और कैसे सबसे खराब है। आगे विशिष्ट चालकता का मेरे भाई इकाई क्या है। देखिए विशिष्ट चालकता की इकाई की बात करते हैं ना, तो आपका क्या जगह पता है, चलिए आपको बताते हैं ना, ओम इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स है ना सेंटीमीटर, है ना, कूलम मीटर जो है इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, ओम इनवर्स, ठीक है, उसके बाद कूलम मीटर इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोलर चालकता इकाई है मेरे भाई, मोलर चालकता किसका इकाई है, आपको तो पता होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। 48 नंबर का हो जाएगा ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, और मोल पर पावर -2, है ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, और मोल है पर पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर, है ना, देखिए आप लोगों को ना इसका सेंटीमीटर इन्वर्स पड़ेगा, ठीक है। चलिए सी बना कूलम इन्वर्स जो भी है, चलिए आगे, है ना, इतना हो गया। उसके बाद है ना कि तापमान वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या था, जैसे कि तापमान बढ़ेगा तो धातु की चालकता जो है ना मेरे भाई घटेगा, है ना, चलिए घट जाएगा। आगे कोलराउस का नियम क्या था, कोलराउस का नियम मेरे भाई ये वाला होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पर्याप्त मात्रा क्या कहलाती है, जस्ट आपको बोले थे ये जो मात्रा कहलाती है विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 52 नंबर, ठीक है, कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रमशः होता है मेरे भाई, ये जो होता है ना आपका एनोड और कैथोड पे होता है, ठीक है, बहुत अच्छा। जो लोग ना अगर मेरे व्हाट्सएप उस पर नहीं जुड़े हैं ना, तो आप लोग को नंबर हम दे रहे हैं, इन नंबर पे ना आप लोग मैसेज करके मेरे भाई जुड़ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा यूट्यूब पे कोई फ्री में नहीं पढ़ाएगा, लेकिन आपको हम फ्री में पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग को ना इसी प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलता रहेगा मेरे भाई। देख रहे हैं एक चैप्टर में 52 क्वेश्चन दिए मेरे भाई, और इससे बार आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत लोग तो 30 को 40 को बताते हैं, लेकिन हम तो 52 को पूरा निचोड़ लाए ना। चलिए आपको मेरा नाम पता होगा ना, अश्विन भैया जी, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा अगर वीडियो पसंद लगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त को भी जो है ना भेज दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है मेरे भाई, अगर आप लोग लाइव क्लास करने के लिए चाहते हैं तो रात में 8 बजे आ जाइएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए ना हम क्लास को बंद करते हैं ना।